बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं अपने किचन में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ स्ट्रीट स्टाइल में अंडा शामी बर्गर की रेसिपी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन लाजमी हिट कीजिएगा ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की वीडियोस आप तक पहुँच सकें। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शामी बर्गर बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम अपने शामी का मसाला रेडी करेंगे, जिसके लिए आधा किलो मैंने दाल ली है, आधा किलो ही मैंने बोनलेस चिकन लिया। 2 मीडियम साइज़ के इसमें हम प्याज शामिल करेंगे, 2 गुठी लहसुन शामिल करेंगे, 2 अदद टमाटर और 5 से 6 फ्रेश सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 2 ग्लास पानी, 1 टेबलस्पून भर के नमक और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इन तमाम इंग्रेडिएंट को स्टीम लगा देंगे। 20 मिनट हमारे मुकम्मल हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से तमाम इंग्रेडिएंट हमारे बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इन तमाम इंग्रेडिएंट को या तो किसी मैशर में डाल के मैश कर लेंगे या तो इस तरह से अच्छी तरह से कूट के आप इसका मसाला तैयार कर लें। ये आप देख सकते हैं कि पेस्ट हमारा इस तरह का रेडी हो जाएगा। तो सारी दाल को हम इसी तरह से कूट के किसी बर्तन में निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम तमाम मसाले को अच्छे से कूट के इसका पेस्ट बना लेंगे। अब हम इसमें थोड़े से अपने स्पाइस शामिल करेंगे। 1 अदद हम इसमें शामिल करेंगे नेशनल का शामी कबाब का मसाला। शामी कबाब के मसाले में मसाले थोड़े से खड़े होते हैं जो शामियों में अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने उस मसाले को ब्लेंड कर लिया। तो इस तरह से हम नेशनल का शामी मसाले का पैकेट पूरा शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च और बिल्कुल थोड़ा सा ही हम इसमें जीरा पाउडर शामिल करेंगे। 3 से 4 अदद फ्रेश सब्ज मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा फ्रेश सब्ज धनिया शामिल कर देंगे। अब इन तमाम स्पाइस को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खुला बर्तन मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि हमारी मिक्सिंग जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए। इस तरह से हम अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारा शामियों का मसाला बहुत ज़बरदस्त जो है वो तैयार हो चुका है। अब इस पॉइंट पे आपने क्या करना है कि इतना सा मसाला हाथ पे लेके इस तरह से इसकी राउंड शेप में टिक्कियां बना लेनी है। अच्छा, अगर इस पॉइंट पे आपको लगे कि आपका मसाला थोड़ा नरम बन गया तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ब्रेड क्रम्ब इसी पॉइंट पे थोड़ी सी इसमें शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है, तो आपका पेस्ट जो है वो जबरदस्त सेट हो जाएगा। लेकिन मुझे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरा पेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। तो इस तरह से हम अपनी तमाम शामियाँ तैयार करके रख लेंगे। तो इस तरह से हम अपनी तमाम शामियाँ तैयार कर लेंगे। इस तरह मैंने प्लास्टिक बैग जो है कट करके रख लिया है इसके अंदर, ताकि हमारी शामियाँ आपस में जुड़े ना। और इसी पॉइंट पे आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। जैसे ही हमारी शामियाँ फ्रीज हो जाएं आप इनको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में बंद करके फ्रीजर कर सकते हैं। तो इस तरह शामियाँ बना के आप तकरीबन 1.5 से 2 माह तक इन शामियों को चला सकते हैं। अब चलते हैं इसके फ्राई करने के प्रोसेस की तरफ। अब चिकन शामी को फ्राई करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम 1 अदद अंडा लेंगे और इसको अच्छे से फेंट लेना है आपने। अब चलते हैं आज की रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। थोड़ा सा ऑयल शामिल किया हमने, इस तरह से अंडे में डिप करके सबसे पहले हम अपनी शामियों को फ्राई करेंगे। 1 से 1.5 मिनट तक एक साइड को पकाने के बाद इसकी साइड को हम एहतियात से पलट लेंगे इस तरह से। जी, तो शामी हमारी रेडी हो गई हैं। अब हम इन्हें पैन में से निकाल लेंगे। ये देखें, इस तरह से आपने अपनी शामियाँ पहले रेडी कर लेनी है। अब यहाँ पे हमने 2 बर्गर लिए। अंडे वाला शामी बर्गर बनाने के लिए आपने ये वाला बर्गर लेना है। सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें, इस तरह से आपने इसके 2 पीस कर लेने हैं। अब हम यहाँ पे बर्गर में अंडा लगाने के लिए 2 अदद अंडे लेंगे, क्योंकि 2 ही बर्गर हम रेडी कर रहे हैं और इन दोनों को आपने तोड़ के अच्छी तरह से फेंट लेना है। मैं यहाँ पे आपको अंडे वाले शामी बर्गर पे अंडा लगाने के तरीके 2 तरह से बताऊंगी। अब यहाँ सबसे पहले हम बर्गर को थोड़ा सा सेक लेंगे इस तरह से।
दोनों साइडों से आपने इसको थोड़ा सा इस तरह से ब्राउन लुक में कर लेना है। थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे और इसमें हम अंडे को शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बर्गर पे थोड़ा सा रायता लगाएंगे, दही का जो हमने तैयार किया है। इस तरह से दोनों साइडों पे आपने लगा लेना है रायते को। रायता हमने बिल्कुल सिंपल बनाया है, इसमें कोई भी टेक्निक यूज़ नहीं की, सिर्फ आपने इसमें दही और पुदीने की चटनी को मिक्स करके रायता तैयार कर लेना है। फिर हम इस पर शामिल करेंगे शामी। शामी को आपने 2 हिस्सों में कट कर लेना है इस तरह से। थोड़ा सा इस पे सैलड शामिल करेंगे और फिर हम इस पे शामिल कर देंगे अंडा। अगेन हम इस पे थोड़ा सा सैलड शामिल करेंगे। थोड़ा सा इस पे हम लास्ट पे शामिल करेंगे केचप। घर का बना हुआ केचप इस्तेमाल कर रहे हैं हम। फूड स्ट्रीट में मिलने वाले जो बर्गर हैं, एक तो इस तरह से रेडी किए जाते हैं, दूसरा मेथड मैं आपको दूसरे वाले बर्गर पे बनाना बताती हूँ। दूसरे बर्गर में सबसे पहले हम यहाँ पे शामिल करेंगे थोड़ी सी केचप। फिर हम इस पे थोड़ा सा रायता शामिल करेंगे। शामी को शामिल करेंगे इस तरह से। सैलड शामिल किया। थोड़े से हम खीरे के स्लाइस शामिल करेंगे और लास्ट पे इसमें जाएगी बंद गोभी। इस तरह से हम इसे क्लोज कर लेंगे। अब इस पे अंडा हम किस तरह लगाएंगे ये मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। अब इस पे अंडे की कोटिंग करने के लिए अगेन पैन में हम थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे और अंडे को अच्छे से फेंट के इसमें शामिल कर देंगे। इस तरह से अंडे को शामिल करके हम इस पे बर्गर को रख देंगे। ये देखेंगे, 2 तरह से हमारे अंडे वाले शामी बर्गर तैयार हो गए हैं। सर्विंग आप इसकी किसी भी तरह कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट अंडे वाले शामी बर्गर हमारे तैयार हो गए हैं। तो आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।